शेयर बाजार ने मंगलवार 14 जनवरी को शानदार वापसी की। सेंसेक्स 170 अंक बढ़कर बंद हुआ, वहीं निफ्टी बढ़कर 23,200 के पार पहुंच गया। इसके साथ ही बाजार में पिछले 4 दिनों से जारी गिरावट का सिलसिला थम गया। ब्रॉडर मार्केट में भी शानदार उछाल आया। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2.13% उछल गया, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 1.69% की तेजी के साथ बंद हुए। इसके चलते आज शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज करीब 6.57 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। आज के कारोबार के दौरान बैंकिंग, मेटल और एनर्जी शेयरों में सबसे अधिक तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर आईटी और एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली का रुख जारी रहा। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 169.62 अंक या 0.22% बढ़कर 76,499.63 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 121.65 अंक या 0.53% की तेजी के साथ 23,207.60 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 14 जनवरी को बढ़कर 423.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 13 जनवरी को 417.05 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 6.57 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहीं तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 6.57 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 19 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 5.18% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद एनटीपीसी, टाटा स्टील, जोमेटो और टाटा मोटर्स के शेयरों में 2.64% से लेकर 4.22% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 11 शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी एचसीएल टेक का शेयर 8.63% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों में 1.25% से 3.48% तक की गिरावट देखी गई। 15 जनवरी को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार बिकवाली के बाद आज के कारोबार में कुछ राहत देखने को मिली। आज भारतीय शेयर बाजार ने कारोबारी सत्र की शुरुआत सकारात्मक रुख के साथ की थी। हालांकि आगे की तेजी के अभाव में बाजार सीमित दायरे में रहा और कारोबारी सत्र के अंत में निफ्टी 90.10 अंक की मामूली बढ़त के साथ 23,176.05 पर बंद हुआ। अलग अलग सेक्टरों में पीएसयू, बैंक और मेटल्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, जबकि एफएमसीजी और आईटी में गिरावट आई। छोटे मझोले शेयरों में मजबूत रिकवरी देखने को मिली, जिसके चलते मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.45% और 1.98% की तेजी आई। इन इंडेक्सों ने आज बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। डेली चार्ट पर इंडेक्स ने बुलिश हरामी कैंडलस्टिक के साथ साथ एक ग्रेवस्टोन डोजी का फॉर्मेशन किया है। यह आरएसआई में संभावित बुलिश डायवर्जेंस के साथ मिला हुआ है। हालांकि तेजी लौटने की पुष्टि करने के लिए 23,360 से ऊपर एक मजबूत क्लोजिंग जरूरी है। निफ्टी के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 23,300 पर है, जबकि 23,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर मजबूत सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। मेरा एसेट शेयर खान में तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी आज गैप अप खुला और दिन के दौरान कंसोलिडेट होकर 90 अंक ऊपर हरे रंग में बंद हुआ। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में तेज गिरावट के बाद ये एक राहत की रैली है। कारोबार के दौरान निफ्टी को 23,277 पर स्थित 20 आवर मूविंग एवरेज से बिक्री के दबाव का सामना करना पड़ा। डाउन ट्रेंड अभी भी बरकरार है और इसीलिए रेजिस्टेंस जोन 23,270 से 23,300 की ओर मामूली डिग्री पुल बैक को बिक्री के अवसर के रूप में माना जाना चाहिए। उम्मीद है कि नीचे की ओर निफ्टी शॉर्ट टर्म में 23,000 से 22,670 की ओर गिर सकता है। वहीं 23,340 से ऊपर जाने पर आगे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है।